हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल पर। विद्यार्थियों, कल हमने फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में पढ़ा था। आज स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। चलो देखते हैं विद्यार्थियों, आइडेंटिटी आप नोट कीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सॉरी डाल लीजिए आइडेंटिटी, लिखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसकी जो आइडेंटिटी यानी पहचान जो होती है वो होती है विद्यार्थियों हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम कल मैदान में क्रिकेट खेल चुका होगा। राम कल मैदान में क्रिकेट खेल चुका। पीछे क्या आ रहा है विद्यार्थियों? यहां पर आ रहा है विद्यार्थियों चुका होगा। चुका होगा क्या है विद्यार्थियों? इस टेंस की अपनी पहचान है यानी आइडेंटिटी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। आपने एग्जाम्पल भी देखा विद्यार्थियों कि राम कल मैदान में क्रिकेट खेल चुका होगा, तो वाक्य के अंत में क्या आता है विद्यार्थियों? चुका होगा। देखते हैं विद्यार्थियों स्ट्रक्चर, संरचना कि इस टेंस की संरचना क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब में विल हैव और शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब में विद्यार्थियों इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। जब हमने फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा था तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी विद्यार्थियों वो थी विल और शैल। फिर अपन ने फ्यूचर कंटिन्यू पढ़ा, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी विद्यार्थियों विल भी और शैल भी थी। हम पढ़ रहे हैं आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विद्यार्थियों वो है विल हैव और शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। विद्यार्थियों जितने भी परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, सब में क्या आती है विद्यार्थियों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है विद्यार्थियों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट वो विद्यार्थियों ही, सी, इट, नेम, यू और दे। ये इन सब के साथ विद्यार्थियों चाहे वाक्य ही, सी, इट, नेम, यू और दे हो तो उसके साथ विद्यार्थियों आपको हेल्पिंग वर्ब में विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है विद्यार्थियों। किसका प्रयोग करना है विद्यार्थियों? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यू और दे। जैसे अपने फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में पढ़ा था, उसी तरह विद्यार्थियों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी ही, सी, इट, नेम, यू और दे के साथ विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब में विल हैव का प्रयोग किया जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यदि विद्यार्थियों प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं विद्यार्थियों? केवल आई और वी। केवल आई और वी के साथ विद्यार्थियों आपको हेल्पिंग वर्ब में शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यानी केवल आई और वी के साथ, आई यानी मैं और वी यानी हम, इसके साथ विद्यार्थियों आपको हेल्पिंग वर्ब में शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है विद्यार्थियों, यानी आपने देखा विद्यार्थियों कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव और शैल हैव। बस आपको ये ध्यान रखना है
और पैटर्न को ध्यान से बनाना है। देखते हैं विद्यार्थियों पैटर्न की ओर, तो डाल लीजिए पैटर्न। डाल लीजिए विद्यार्थियों पैटर्न, क्या पैटर्न होता है इसका और किस तरह बनता है। आपको विद्यार्थियों पता चल गया है कि जो प्रेजेंट अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो पढ़ रहे हैं उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव होती है, और मेन वर्ब क्या लगती है विद्यार्थियों थर्ड फॉर्म। तो ये दो चीज़ें यदि आपको याद है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो आप आसानी से कोई सा भी पैटर्न बना सकते हो विद्यार्थियों। देखते हैं, देखो सबसे पहले एफर्मेटिव, सबसे पहले क्या लाना है विद्यार्थियों, आपको सब्जेक्ट लाना है प्लस हेल्पिंग वर्ब में अपनी जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है विल हैव और शैल हैव। ठीक है विद्यार्थियों, मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये पैटर्न है विद्यार्थियों। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना पड़ेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब में विल हैव और शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं नेगेटिव की ओर। नेगेटिव में वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में लगाना पड़ेगा विद्यार्थियों आपको विल और शेल, यानी विल और शेल को अलग करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा विद्यार्थियों नॉट, जो हैव रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, प्लस वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है विद्यार्थियों, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब में आपको विल शेल लगाना है प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यानी आपको नोट लगाना है विद्यार्थियों बीच में और हैव चला जाएगा विद्यार्थी उधर, ये ध्यान रखना। यदि वाक्य मान लो आपका इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में क्या होता है विद्यार्थियों वही हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, यानी विल और शेल आ जाएंगे आगे विद्यार्थियों। फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाती है, सब्जेक्ट इधर चला जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, प्लस जो हैव रहेगा वो यहाँ रहेगा प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी यदि वाक्य इंट्रोगेटिव का हो विद्यार्थियों तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब में पहले विल शेल लाओगे प्लस फिर सब्जेक्ट लेकर आओगे फिर हैव लगाओगे। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसा मत करना कि आप एक साथ ही विल हैव और शेल हैव लगा दो आगे, तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा विद्यार्थियों। यदि वाक्य पेपर में इंट्रोगेटिव आया फ्यूचर परफेक्ट का तो आप कैसे क्या करोगे विद्यार्थियों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे विल शेल आगे प्लस सब्जेक्ट लगाना है, फिर यहाँ पे हैव लाना है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो आपको पैटर्न के हिसाब चलना है विद्यार्थियों। ये देखते हैं इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विद्यार्थियों वही हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे विल और शेल। ठीक है विद्यार्थियों, वही सब्जेक्ट आ जाएगा, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है और हैव चला जाएगा इधर, फिर वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वही ऑब्जेक्ट वही ईटीसी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अपना इंट्रोगेटिव का नेगेटिव पैटर्न। ठीक है, एक को पैटर्न देखते हैं विद्यार्थियों पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी बनता है विद्यार्थियों, यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आया तो बदलेगा विद्यार्थियों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में। ठीक है, तो देखते हैं, यदि मान लो ये एक्टिव वॉइस आया तुम्हारे पेपर में तो आपने पहचान लिया विल हैव शेल हैव से कि भैया विल हैव शेल हैव आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बदलना पड़ेगा विद्यार्थियों आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर। तो पैसिव वॉइस का पैटर्न देख लो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लाना है, क्या लाना है विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट, फिर आपको लानी है विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है विद्यार्थियों ये नहीं लगेगी, अगले वाले टेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी विद्यार्थियों। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है विद्यार्थियों विल हैव बीन और शेल हैव बीन, विल हैव बीन और शेल हैव बीन। यानी पैसिव वॉइस के लिए आपको ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन और शेल हैव बीन लगाना पड़ेगा, फिर इसके अंदर भी आपको क्या लानी पड़ेगी विद्यार्थियों थर्ड फॉर्म, सब में थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, फिर आपको बाय लाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर ईटीसी। ये पैटर्न रहेगा विद्यार्थियों पैसिव वॉइस का। यदि वाक्य एफर्मेटिव का आया यानी एक्टिव वॉइस बनकर आया पेपर में ये, तो आपको विल हैव शेल हैव दिखेगा, आप इससे पहचान जाओगे तो दिया गया एक्टिव वॉइस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये पैटर्न लगाना पड़ेगा विद्यार्थियों आपको। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लाना है,
फिर हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन और शेल हैव बीन लगाना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, फिर बाय लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है, फिर ईटीसी लाना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल डाल लीजिए। एग्जाम्पल पहला, अब कैसे बनाएंगे विद्यार्थियों, वाक्य भी देखना। जैसे मैंने लिखा राम कल तक अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका होगा। ठीक है विद्यार्थियों, भाई ये ध्यान रखना, यहां तक जो तक दे रखा है, क्योंकि इसकी जो एडवर्ब होती है विद्यार्थियों फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, वो होती है बाय प्लस टाइम के साथ। तो बाय का मतलब होता है तक। तो आपको हिंदी वाक्यों में यदि तक दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये तक दिखेगा आपको, क्या दिखेगा विद्यार्थियों, तक। और तक को बोलते हैं विद्यार्थियों बाय, ये दिखेगा आपको बाय। यानी जहां भी कोई सेंटेंस में आपको बाय दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्प में भरोगे आप विल हैव और शेल हैव भरना है। ठीक है, अब वाक्य जमाते देखो विद्यार्थियों, बनाना अपन को एफर्मेटिव। अपना वाक्य है राम कल तक अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका होगा। अब देखो जो अपनी आइडेंटिटी थी वो क्या थी विद्यार्थियों, चुका होगा। ये अपना, इससे अपन ने पहचाना जो दिया गया वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो चलो बताते हैं इस सेंटेंस को। सबसे पहले बनाने अपन को एफर्मेटिव, क्या लाना है विद्यार्थियों, एफर्मेटिव। तो सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट लेकर आओ। सब्जेक्ट कौन है विद्यार्थियों, राम। तो देखो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर राम। जो पैटर्न कहता है विद्यार्थियों उसके हिसाब से जमाना पड़ता है। यदि आपको पैटर्न याद होगा तो आप सेंटेंस आसानी से बना लोगे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट, तो राम लिख दिया। फिर कह रहा है विद्यार्थियों हेल्प में लाओ। और हमको पता है कि भैया विल हैव और शेल हैव, जब भी कोई ही सी इट नेम यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो वहां पर विल हैव का प्रयोग होता है। तो क्या लगाएंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन विल हैव लगा लिया विद्यार्थियों, विल हैव। फिर कह रहा है विद्यार्थियों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आओ। और हमने कहा था कि जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा पहचान के पास होती है। तो पहचान अपनी चुका होगा और यहाँ पर समाप्त करना, और समाप्त करना को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, फिनिश्ड। क्या लिखते हैं विद्यार्थियों, फिनिश या कंप्लीट भी लिख सकते हो आप। ये फिनिश थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिनिश्ड, कि राम विल हैव फिनिश्ड। क्या कर चुका है विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट लाना है। क्या समाप्त कर चुका है, अपना गृह कार्य। तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों अपन, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क लिख दिया, हिज होमवर्क। फिर कह रहा है ईटीसी लाओ। बचा क्या विद्यार्थियों, कल तक। तो मैंने क्या कहा, तक के लिए क्या लाओगे आप, बाय लाओगे। क्या लाओगे विद्यार्थियों, बाय। ये लगा दिया बाय आपने। और कल को बोलते हैं टुमारो। कल को क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, टुमारो। ठीक है, तो ये वाक्य बन गया अपना कि राम विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय टुमारो। तो जो बाय दिख रही है विद्यार्थियों आपको, ये अपनी एडवर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब। यदि आपको कहीं पर भी बाय दिख जाए तो आप क्या लगाओगे विद्यार्थियों, पोस्ट खाली स्थान में विल हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं नेगेटिव की ओर। मान लो वाक्य दिया गया है राम कल तक अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका होगा। तो कैसे बनाओगे विद्यार्थियों, नेगेटिव पैटर्न से। सबसे पहले वही सब्जेक्ट कौन है विद्यार्थियों, राम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, वही विल। पर तो यहाँ कह रहा है विल शेल में एक लाना है तो एक लिया है अपन। फिर क्या लगाना है यहाँ पर, नोट लगाना है, तो ये नोट लगा दिया। फिर कह रहा है हेव लेकर आओ, तो ये विद्यार्थी अपन ने हेव भी लगाए। फिर कह रहा है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लाओ। थर्ड फॉर्म क्या अपनी फिनिश्ड है, ये थर्ड फॉर्म ले आए अपन, लाए थर्ड फॉर्म। फिर कह रहा है विद्यार्थी ऑब्जेक्ट लेकर आओ। ऑब्जेक्ट क्या था अपना, हिज होमवर्क था, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर हिज होमवर्क लिख दिया विद्यार्थियों। फिर कह रहा है भैया क्या लेकर आओ, ईटीसी लेकर आओ। तो बचा क्या अपना, बाय प्लस टुमारो, ये लिख दिया अपन ने बाय टुमारो। ये बन गया अपना नेगेटिव। नेगेटिव क्या बन गया विद्यार्थियों, कि राम विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय टुमारो। यदि मान लो इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव किससे स्टार्ट होता है विद्यार्थियों, क्या से। बस क्या लगाना है आपको, क्या राम कल तक अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो क्या जैसे लगाया तो हेल्पिंग वर्ब विद्यार्थियों आगे लगती है। तो इंटरोगेटिव आप पैटर्न देखो, सबसे पहले कह रहा है विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब विल या शेल लेकर आओ। तो अपना कौन है विद्यार्थियों, विल है, तो ये लगा दिया अपन ने विल, लगा दिया विल। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लेकर आओ। सब्जेक्ट कौन था अपना, राम था, तो ये राम लिख दिया अपन ने यहाँ पर। फिर कह रहा है वो नोट क्या लेकर आओ, हेव लेकर आओ, ये लिख दिया विद्यार्थियों अपन ने हेव, लगा दिया हेव। फिर कह रहा है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म कौन थी अपनी, फिनिश्ड है, तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर फिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट अपना क्या है, हिज होमवर्क है,
तो ये लिख दिया विद्यार्थियों अपन ने हिज होमवर्क। फिर कह रहा है ईटीसी बचा है तो लिखो बाय प्लस टुमारो बचा अपना, ये बाय प्लस टुमारो, और अंत में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य में विद्यार्थियों हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो देखो अपना वाक्य जो बना है कि क्या राम कल तक अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका होगा, तो विल राम हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय टुमारो। ऐसे विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव का नेगेटिव वाक्य भी बन जाएगा। सबसे पहले वही विल ले आना, वही राम लिख देना, और बस यहाँ पे नोट लगाना है, हैव चला जाएगा इधर, और फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, हिज होमवर्क का हिज होमवर्क, और बाय का बाय, टुमारो का टुमारो, और लास्ट में क्या लग जाएगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों आप पैसिव वॉइस भी बना सकते हो कि राम विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय टुमारो। तो यहाँ पर जो पैसिव अपना ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क, वो आगे जाएगा विद्यार्थियों, क्या जाएगा विद्यार्थियों आगे, कि हिज होमवर्क। फिर क्या लग जाएगा विद्यार्थियों, विल हैव बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा विद्यार्थियों, विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म है इसे फिनिश्ड बाय राम बाय टुमारो। यहाँ बाय पैसिव वॉइस में 2 बार लगेगा विद्यार्थियों, एक बाय तो इसके साथ है ही सही, और एक बाय पैसिव वॉइस का। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन रहेगा अपना, हिज होमवर्क। ठीक है, फिर हेल्प यू लगा देना, विल हैव बीन, हिज होमवर्क विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म लानी है, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, फिनिश्ड, बाय लगा देना। फिर सब्जेक्ट कौन है, राम, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, ईटीसी, और बचा क्या इसके अंदर, बाय टुमारो। ठीक है, तो वाक्य बन जाएगा अपना कि क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, कि हिज होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय राम बाय टुमारो। ओके विद्यार्थियों, तो इस तरह के आसानी से आप पैटर्न के द्वारा कोई सा भी सेंटेंस जो हिंदी का है वो आसानी से आप बना सकते हो। बस आपको फॉलो करना है विद्यार्थियों पैटर्न का। अगर आप पैटर्न के हिसाब से चलते हो तो आप आसानी से वाक्य को कंप्लीट कर सकते हो। चलो चलते हैं विद्यार्थियों एडवर्ब। मैंने एडवर्ब बस आपको बताया विद्यार्थियों, इसकी जो एडवर्ब होती है वो केवल क्या होती है, बाय प्लस टाइम। यानी बाय प्लस टाइम मतलब आपको समय दिखेगा और बाय लगा होगा, बस इसकी एडवर्ब यही होती है विद्यार्थियों। तो चलते हैं एडवर्ब की ओर। चलो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों एडवर्ब और करेक्ट फॉर्म को, कि किस तरह पेपर में आपकी करेक्ट फॉर्म आती है और आप एडवर्ब की सहायता से उस करेक्ट फॉर्म को भरा जाता है विद्यार्थी। तो अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैटर्न देखे। अब चलते हैं विद्यार्थियों एडवर्ब की ओर। इसकी जो मैंने एडवर्ब आपको बताई थी, किसी जो एडवर्ब होती है वो होती है बाय प्लस टाइम, यानी बाय यानी तक के अर्थ में। जहां भी आपको बाय दिखे तो आप समझ जाना विद्यार्थियों जो दिया गया टेंस खालिस्तान होगा वहां पर, और आपको क्या दिखे विद्यार्थियों, बाय दिख जाए, दिख रही होगी सब में आपको वाक्य के अंदर। तो इससे पता लग रहा है विद्यार्थियों जितने भी वाक्य हैं सबके सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो एडवर्ब होती है विद्यार्थियों वो होती है बाय प्लस टाइम। तो देखते हैं विद्यार्थियों एडवर्ब क्या होती है, बाय प्लस टाइम। चलो चलते हैं करेक्ट फॉर्म की ओर। दे खालिस्तान रिटर्न बाय ट्यूजडे। अब देखो ये वाक्य मान लो विद्यार्थियों के पेपर में आ गया कि दे खालिस्तान रिटर्न बाय ट्यूजडे। तो देखो विद्यार्थी यहाँ पर क्या दे रखा है, बाय। सबसे पहले तो आपको एडवर्ब देखनी है। एडवर्ब क्या है विद्यार्थी यहाँ पर, बाय ट्यूजडे। अब देखो बाय दे रखा है यहाँ पर, इस बाय से अपन ने पहचाना कि बाय किस टेंस की एडवर्ब है। तो एडवर्ब किसकी विद्यार्थियों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो अब आपको देखना है विद्यार्थियों जो वाक्य दे रखा है वो किस तरह का है, कि एफर्मेटिव वाक्य है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। तो हमने देखा विद्यार्थियों कि खालिस्तान दे रखा है, सब्जेक्ट से वाक्य स्टार्ट है, कोई क्वेश्चन वाचक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब दिया गया वाक्य एफर्मेटिव है। क्या है विद्यार्थियों, एफर्मेटिव। और बाई से पता लग गया विद्यार्थियों कि जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमको हेल्पिंग वर्ब याद है कि विल हैव और शैल हैव होती है। तो यहाँ पर दे आ रहा है विद्यार्थियों। मैंने कहा था आपसे केवल आई और वी के साथ आपको क्या लगाना है, शैल लगाना है, बाकी सबके साथ आपको विल हैव लगाना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे विद्यार्थी अपन, विल हैव। और रिटर्न दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, रिटर्न हो जाएगी विद्यार्थी। क्या जाएगी, रिटर्न। ईडी लग जाएगा विद्यार्थी, क्या लग जाएगा विद्यार्थियों, ईडी। तो द विल हैव रिटर्न बाय ट्यूजडे। नंबर 2 है विद्यार्थियों खालिस्तान
वी फिर खालिस्तान कंप्लीट ओवर कंप्यूटर कोर्स बाय नेक्स्ट ईयर। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है विद्यार्थियों, बाय दे रखा है, क्या दे रखा है, बाय। इस बाय से आपने पहचाना कि दिया गया जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। फिर हमको विद्यार्थियों वाक्य को देखना है कि वाक्य किस प्रकार का है। तो हमने देखा विद्यार्थियों खालिस्तान दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, फिर खालिस्तान, फिर कंप्लीट, ओनली कंप्लीट दे रखा है, कोई नॉट कंप्लीट नहीं दे रखा है, ओनली कंप्लीट दे रखा है पोस्टक में। अब देखते हैं लास्ट में क्या लगा हुआ है। लास्ट में क्या लगा हुआ है विद्यार्थियों, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इससे हमने पहचाना कि दिया गया वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, बाय से पता लग गया अपन को। और जो वाक्य है वो विद्यार्थियों किसका है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बनाने के लिए सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट आई वी तो नहीं है। तो हमने देखा विद्यार्थियों सब्जेक्ट को, तो वी यानी हम, तो इसका पता लग गया अपन को, क्योंकि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं विद्यार्थियों, अपन सेल एव लगाते हैं। तो इंट्रोगेटिव पैटर्न कैसे बनाते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शेल में लगाएंगे। तो वी आ रहा है तो क्या लगाएंगे विद्यार्थियों, अपन शेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे विद्यार्थियों, शेल। और मैंने कहा था जो हेव रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कंप्लीट थर्ड फॉर्म क्या जाएगी विद्यार्थियों, कंप्लीटेड। क्या जाएगी विद्यार्थियों, कंप्लीटेड। तो वाक्य बन जाएगा अपना, शेल वी हैव कंप्लीटेड आवर कंप्यूटर कोर्स बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है विद्यार्थियों। तो देखते हैं तीसरा सेंटेंस, खालिस्तान वी फिर खालिस्तान सेलिब्रेटेड दीपावली इन बाय द एंड ऑफ द मंथ। अब देखो यहाँ पर क्या दे रहेगा विद्यार्थियों, बाय आ रहा है। बाय, बाय से हमने पहचाना कि दिया गया वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। फिर हमने देखा क्वेश्चन वाला चिन्ह लगा हुआ है और पोस्टर में लिखा हुआ है विद्यार्थियों सेलिब्रेट। क्या लिखा हुआ विद्यार्थियों, सेलिब्रेट। कोई नोट नहीं है यहाँ पर, अगर नोट होता तो अपन कहते हैं इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव। तो दिया गया वाक्य कैसा है विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव है और किस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फिर हमको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कौन है विद्यार्थियों, वी है। तो वी से पहचाना अपन ने कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, अपन सेल लगाते हैं। तो अपन ने क्या लगाते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर, शेल। और जो हैव लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा विद्यार्थियों। ये सब्जेक्ट के बाद हमने हैव लगा दिया। और सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेलिब्रेटेड होती है। क्या होती है विद्यार्थियों, सेलिब्रेटेड। ई तो दे रखा है बट डी लगा दो बस। तो सेल वी हैव सेलिब्रेटेड दीपावली इन बाय द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, खालिस्तान दे खालिस्तान रिपेयर ऑफ योर हाउस बाय नाउ। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है विद्यार्थियों, बाय। और जब पिछला चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब बाय से अपन ने पहचाना कि दिया गया वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर भी नोट नहीं है विद्यार्थियों। ठीक है। तो दे रखा है तो दे के लिए क्या लगाएंगे विद्यार्थियों, अपन विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लगाते हैं। यहाँ वी था, यहाँ वी था, तो अपन ने क्या लगाया, सेल लगाया। परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है विद्यार्थियों, दे रखा है, क्योंकि ही सी इट नेम यू और दे सबके साथ क्या लगता है विद्यार्थियों, विल लगता है। जो हैव लगेगा विद्यार्थियों वो यहाँ पे आएगा। और रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है रिपेयर्ड। क्या होती है विद्यार्थियों, रिपेयर्ड। तो क्या लगा दो, ईडी। तो वाक्य बन जाएगा, विल द हैव रिपेयर्ड ऑफ योर हाउस बाय नाउ। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों, ओवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत, ओवर कंट्री इंडिया खालिस्तान मेक डेवलप नेशन बाय 2023। यहाँ पर दे रखा विद्यार्थियों बाय, दे रखा विद्यार्थियों बाय। बाय से पता लगा विद्यार्थियों तो दिया गया वाक्य है, जो दिया गया सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और वाक्य देखा हमने, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है ओवर कंट्री इंडिया से, और मेक दे रखा है अकेला। यदि नोट लगता तो हम कहते हैं नेगेटिव है, परंतु ये वाक्य दिया गया है वो कैसा है विद्यार्थियों, एफर्मेटिव। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, अपन यहाँ पर लगा देंगे विद्यार्थियों। देखो ओवर कंट्री इंडिया है तो हम लगाएंगे विद्यार्थियों विल हैव, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है विद्यार्थियों, मेड होती है। क्या होती है, मेड। तो वाक्य बन जाएगा विद्यार्थियों अपना, ओवर कंट्री इंडिया विल हैव मेड डेवलप नेशन बाय 2023। तो इस तरह विद्यार्थियों आप आसानी से वाक्यों को भर सकते हो। बस आपको याद होनी चाहिए विद्यार्थियों एडवर्ब और पैटर्न। यदि आप एडवर्ब और पैटर्न पर फॉलो करोगे तो मैं कह सकता हूं विद्यार्थियों आप आसानी से बिल्कुल सरलता से खाली स्थानों की पूर्ति कर सकते हो विद्यार्थियों। और पेपर में कोई घबराहट नहीं होगी यदि आपको विद्यार्थियों सारे टेंसों की एडवर्ब और पैटर्न याद है। क्योंकि विद्यार्थियों एडवर्ब से आप पहचानोगे और पैटर्न से देखोगे कि किस तरह का सेंटेंस है, कि एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो अब आपको आसानी से सोचे समझकर आपको भरना है विद्यार्थियों। बस आपको याद रखनी है विद्यार्थियों एडवर्ब। आप इसी तरह बने रहोगे सफलता डिजिटल से, तो मैं कहता हूँ आपको आसानी से आप कोई से भी खाली स्थान को भर सकते हो। बस आपको याद रखना है विद्यार्थियों एडवर्ब और पैटर्न। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं विद्यार्थियों फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की ओर। अभी हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा, हमने आसानी से देखो, आप देख भी सकते हो यहाँ पर कितनी आसानी से आपने भरा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी आसानी से आप भी आसाम से भर सकते हो विद्यार्थियों। बस आपको याद रखना है विद्यार्थियों एडवर्ब और पैटर्न। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जो हमारा लास्ट टेंस है विद्यार्थियों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। चलो उसको पढ़ते हैं, तो नोट कीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को।